ड्रामा सीरियल मासूम की अगली किस जज्बात, हैरत और नए मोड़ से भरपूर होने वाली है। दूसरी तरफ कहानी नीली की जिंदगी में एक नया मोड़ लाती है। वजदान उसे नवाब साहब के घर ले जाता है, मगर नीली वहाँ खुश नहीं होती। वो चुपचाप उस कमरे में जाती है जहाँ कभी दिलशाद रहा करता था। कमरा देखकर दिलशाद की यादें उसे घेर लेती हैं और उसके अंदर का दुख फिर से जाग उठता है। उसके बाद जब नीली अपनी दोस्त के घर जाती है तो उसे इल्म होता है कि उसके दोस्त की शादी तय कर दी गई है, लेकिन खुशी की बजाय उसकी दोस्त खौफजदा होती है, क्योंकि जिस शख्स से उसकी शादी की जा रही है वो ना सिर्फ ज़हनी तौर पर ठीक नहीं बल्कि उसके बाप की उम्र का है। नीली ये सुनते ही सख्ते में आ जाती है। घर लौटकर उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वजदान फौरन उसे अस्पताल ले जाता है, जहां इलाज के बाद नीली की हालत बेहतर हो जाती है। उधर वजदान अपनी पहली बीवी के कमरे में जाता है। पुरानी डायरी देखकर उसकी बेवफाई का जख्म फिर से हरा हो जाता है और वो अंदर से बिखर जाता है। कहानी में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त आती है जब वही म्यूजिक कंपोजर दिलशाद की बदहाली देखकर अंदर से टूट जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि एक बासलाहियत लड़का इस हाल तक पहुंच चुका है। वो दिलशाद से हैरानी से पूछता है, दिलशाद, मैंने तो तुम्हें अपने दोस्त के पास इसीलिए भेजा था कि तुम सिंगर बन सको, फिर तुम यहाँ कैसे? दिलशाद आंखों में दर्द लिए उसे बताता है कि किस तरह उसके दोस्त ने उसे कंपनी से निकाल बाहर किया। वो अपना पूरा दुख भरा सफ़र सुनाता है, गुर्बत, ना अमीदी, जोकर का रूप और लोगों के ताने। नाजरीन, ये सुनकर म्यूज़िक कंपोज़र देर तक खामोश रहता है, फिर फैसला कुन लहजे में कहता है, दिलशाद, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें अपने हाथों से बड़ा सिंगर बनाऊंगा। यूं दिलशाद अपनी बहन चुटकी को साथ लेकर उसके पास रवाना हो जाएगा, अपनी बदकिस्मती को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ जाएगा। कहानी का धारा तेजी से बदल रहा है और दिलशाद की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। मेरी पेशगोई के आने वाली किस्त में दिलशाद की जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात और सबसे बड़ी तब्दीली दिखाई जाएगी। आप क्या समझते हैं? अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।